अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ व तालिबात, आप तमामी का फिर से एक बार इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे बच्चों, हम जिस टॉपिक की स्टडी कर रहे हैं वो हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 3, अमली कवायद, जिसके 3 हिस्सों के अंदर जो है हमने बहुत सारे अमली कवायद के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल कर चुके हैं। अज़ीज़ व तालिबात, आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक की तैयारी करने वाले हैं वो टॉपिक है ज़माना। क्या है? ज़माना। अब सबसे पहले ज़माना किसे कहते हैं इसको समझ लेंगे। जुमले में दिए गए फ़ेल से जिस तरह काम का होना मालूम होता है उसी तरह वो काम कब हुआ ये मालूम होता है। काम किस तरह हुआ वो तो मालूम होता है हमको, लेकिन काम कब हुआ है ये भी मालूम होता है। और उसी को हम क्या कहते हैं? उसी वक्त को, काम कब हुआ उसी वक्त को हम जो है ज़माना कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़माना। ज़माने की किस्में हैं। ज़माने की 3 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 3 किस्में। ज़माने हाल, ज़माने माजी और ज़माने मुस्तकबिल। ज़माने हाल किसे कहते हैं? पहली जो किस्म है ज़माने हाल, उसको देखेंगे। ज़माने हाल, काम का ताल्लुक़ अगर मौजूदा ज़माने से हो, कौन से ज़माने से? जो चल रहा है मौजूदा ज़माने से, तो उसे ज़माना हाल कहते हैं। मिसाल के तौर पर अहमद लिखता है, अहमद लिखता है, तो ये ज़माने हाल की किस्में है कि काम मौजूदा ज़माने में हो रहा है। गुड़िया नाचती है, गुड़िया नाचती है। अगर हम यहाँ अगर लिखे अहमद लिखता था तो वो ज़माने माजी हो जाएगा। गुड़िया नाचती थी वो ज़माने माजी हो जाएगा। अगर हम यहाँ लिख दिए अहमद लिखेगा, अहमद लिखेगा, गुड़िया नाचेगी, तो ये ज़माने मुस्तकबिल की किस्में हो जाएगी। एक के बाद एक समझेंगे। हम पहले ज़माने हाल ले लेंगे। ज़माने हाल को हमने पढ़े, अगर काम मौजूदा ज़माने में हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? ज़माने हाल। अब ज़माने हाल की भी किस्में हैं। ज़माने हाल की भी 4 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 4। पहले ज़माने हाल मुतलक। क्या है? मुतलक। मुतलक का मतलब ये समझ लेंगे, ये मुतलक जो है हर ज़माने की किस्म में आया है। ज़माने हाल में भी है, ज़माने माजी में भी है और ज़माने मुस्तकबिल में भी है। मुतलक के मानी है कि काम के वक्त का तयन ना किया गया हो। काम के वक्त का तयन, काम मौजूदा ज़माने में हुआ हो लेकिन वक्त का तयन ना हो। वक्त का तयन कि काम किस वक्त में हुआ हो ये हमको पता ना चले, तो उसे ज़माने हाल मुतलक कहेंगे। क्या कहेंगे? मुतलक। मिसाल के तौर पे शाहिद पढ़ता है, वो लिखता है। अब यहाँ पर वक्त का तयन नहीं है। शाहिद शाम के वक्त पढ़ता है, वो सुबह के वक्त लिखता है। इस तरह का वक्त का कोई अमल दखल नहीं है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? ज़माने हाल मुतलक। ज़माने हाल मुतलक। दूसरी किस्म देखेंगे ज़माने हाल तमाम। ज़माने हाल तमाम लफ्ज़ से हमको जवाब समझ में आ जा रहा है कि इसके अंदर क्या पूछा जा सकता है। काम मौजूदा ज़माने में हो, में अभी अभी ख़त्म हुआ हो, तमाम हुआ हो, मुकम्मल हो गया हो। राशिद आया है, मैं ये तस्वीर देख चुका हूँ, मैं ये तस्वीर देख चुका हूँ, तो उसे क्या कहेंगे? ज़माने हाल तमाम। तीसरी किस्म है ज़माने हाल ना तमाम, कि काम मौजूदा ज़माने में अभी ख़त्म नहीं हुआ है बल्कि शुरू है। क्या है? शुरू है। मिसाल देखेंगे, लड़के जा रहे हैं, जाने का काम शुरू है। मैं लिख रहा हूँ, लिखने का काम शुरू है, तो उसे क्या कहेंगे? ज़माने हाल ना तमाम। तीसरी किस्म है ज़माने हाल एहतिमाली। एहतिमाल का मतलब होता है शक। क्या होता है? एहतिमाल का मतलब होता है शक। काम मौजूदा ज़माने में शक के साथ पाया जाए। कैसे पाया जाए? शक के साथ। मिसाल देखेंगे, शायद वो आ रहा है, कंफर्म नहीं है, पूरा हमको मालूम नहीं है, पता नहीं है। शायद क्या है? शायद ये शक के लिए इस्तेमाल करते हैं। काहे के लिए? शक के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुमकिन है ताबिश सो रहा है, मुमकिन है ताबिश सो रहा हो, तो मुमकिन है
कन्फर्म नहीं है, हमको मुकम्मल तौर से पता नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे, ज़माने हाल एहतिमाली। अब इस सुबह तलबात बढ़ेंगे हम जो है दूसरी किस्म ज़माने की, ज़माने माजी। आइए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं ज़माने की अगली किस्म की तरफ। किस्म नंबर 2 ज़माने माजी। ज़माने माजी, माजी का मतलब होता है गुज़रा हुआ। माजी का मतलब होता है गुज़रा हुआ। काम से पता चले कि काम गुज़रे वक्त में हुआ हो। कौन से वक्त में? पास्ट में, पिछला, पहले। मिसाल उसकी, अहमद स्कूल जा रहा था। ये सबसे टिपिकल उसकी जो पहचान है, था हमेशा जो माजी के लिए इस्तेमाल करते हैं, था। है जो है हाल के लिए इस्तेमाल करते हैं। आगे देखेंगे ज़माने माजी की किस्में। ज़माने माजी की किस्में, इसकी टोटल 8 किस्में हैं, कुल 8 किस्में हैं। ज़माने माजी कितनी किस्में हैं? 8 किस्में हैं, जिसमें भी 5 किस्में भी यहाँ देखेंगे, इसके बाद में 3 किस्में और देखेंगे। पहली किस्म है माजी मुतलक। मुतलक का मतलब मैंने इसके पहले बताया कि वक्त का तयन ना किया गया हो, वक्त का तयन ना हो। काम गुज़रे ज़माने में हुआ हो लेकिन वक्त का तयन ना हो, वक्त का तयन ना हो। राशिद ने आम खाया। राशिद ने आम खाया, वक्त का कोई तयन नहीं है, ज़माने माजी मुतलक। माजी इस्तिमरारी। इस्तिमरार का मतलब होता है कोई भी चीज़ बार बार होना। इस्तिमरार का मतलब क्या होता है? इस्तिमरार, कोई भी चीज़ यानी ऐसा काम जो माजी में बार बार हुआ हो, काम गुज़रे ज़माने में बार बार हुआ हो। मिसाल है, हम शाम को नदी के किनारे जाया करते थे। हम शाम को नदी के किनारे जाया करते थे। माजी ना तमाम। ना तमाम का मतलब कि काम अभी शुरू है, काम तमाम नहीं हुआ है। काम गुज़रे ज़माने में मुकम्मल नहीं हुआ हो, बल्कि क्या है, काम शुरू हो गुज़रे ज़माने में। वहाँ बारिश होती रही और हम भीगते रहे। यहाँ पे कौन सा काम, कौन सा शुरू वाला काम कौन सा? भीगते रहना। कौन सा है? भीगते रहे। चौथी किस्म माजी करीब। माजी के गुज़रे ज़माने में काम जो है करीब के ज़माने में हुआ हो, ज़्यादा अरसा गुज़रा ना हो उसको, काम करीब गुज़रे ज़माने में हुआ हो। वो आज ही आया है। वो आज ही आया है। वो अभी सो रहा है। वो अभी सो रहा है। माजी करीब। अगली किस्म नंबर 5 माजी बईद। काम गुज़रे ज़माने में काफ़ी अरसा पहले हुआ हो। माजी बईद, बईद यानी दूर के ज़माने, दूर, और करीब यानी पास। काम गुज़रे वक्त में काफ़ी अरसा बीता हुआ हो, है ना, उसे क्या कहेंगे? माजी बईद, गुज़रे हुए ज़माने में काफ़ी पहले काम हुआ हो। राशिद पढ़ चुका था। राशिद पढ़ चुका था। तो इस तुलबा तलबात ज़माने की किस्म में ज़माने माजी, इसमें हमने जो उसकी 5 किस्मों के बारे में पढ़े। अब छठी किस्म के बारे में और 7वीं और 8वीं किस्म के बारे में भी पढ़ेंगे। आइए प्यारे बच्चों बढ़ते अगली किस्म की तरफ। ज़माने माजी, उसकी अगली किस्म है किस्म नंबर 6 माजी एहतिमाली। एहतिमाल का मतलब इसके पहले तुमको बताया, एहतिमाल का मतलब होता है शक। क्या होता है? शक। गुज़रे ज़माने में काम शक के साथ हुआ हो। कैसे हुआ हो? शक के। उसने किताब खरीदी होगी। उसने किताब खरीदी होगी। अगली किस्म है माजी तमन्नाई। काम गुज़रे ज़माने में आरजू या तमन्ना के साथ पाया जाए। आरजू या तमन्ना के साथ पाया जाए। मिसाल देखेंगे, काश हम टीचर की बात सुनते। काश हम टीचर की बात सुनते। अगली किस्म है माजी शर्तिया। माजी शर्तिया, काम गुज़रे ज़माने में शर्त के साथ पाया जाए। कैसे पाया जाए? शर्त के साथ। उसकी मिसाल है, किस माजी शर्तिया की मिसाल है, अगर मैं पढ़ा होता तो कामयाब हो जाता। अगर मैं पढ़ा होता तो कामयाब हो जाता। तो इस तलबात किस्म नंबर 2 ज़माने माजी, ये यहीं पर ख़त्म होता है, जिसकी 8 किस्मों के हमने जो मिसाल के साथ में समझा। अब हम जो समझेंगे वो है तीसरी किस्म ज़माने मुस्तकबिल। तो आइए से सुलभा तलबात बढ़ते हैं हमारी अगली किस्म की तरफ। ज़माने की किस्म हम पढ़ रहे हैं, जिसमें तीसरी किस्म है और आखिरी किस्म है ज़माने मुस्तकबिल। ज़माने मुस्तकबिल, काम का ताल्लुक़ अगर आने वाले ज़माने से हो, काम आने वाले ज़माने में,
आइंदा के ज़माने में होने हुआ दिख रहा हो तो उसे हम कहेंगे ज़माने मुस्तकबिल। क्या कहेंगे? ज़माने मुस्तकबिल। जैसे मिसाल के तौर पे फैज़ान दहली जाएगा, फैज़ान दहली जाएगा काम आने वाले ज़माने में होने वाला है। ज़माने मुस्तकबिल की किस्में देखेंगे। सबसे पहला है मुस्तकबिल मुतलक। मुस्तकबिल मुतलक, मुतलक का मतलब मैंने तुमको बताया कि जिसमें काम का वक्त का तयन ना हो। काम आने वाले ज़माने में वक्त के तयन के बिना हुआ हो। मिसाल के तौर पे नवाब साहब मेरा घर खुदवा देंगे। मेरा घर वक्त का तयन नहीं है इस मिसाल के अंदर, तो ये जुमला जो कहलाएगा मुस्तकबिल मुतलक। दूसरी किस्म है मुस्तकबिल ना तमाम। मुस्तकबिल ना तमाम, काम आने वाले ज़माने में जारी हो, काम तमाम नहीं हुआ हो, ख़त्म नहीं हुआ हो। मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूँगा। मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूँगा। तीसरी किस्म है मुस्तकबिल तमाम। मुस्तकबिल तमाम, काम आने वाले ज़माने में मुकम्मल हुआ हो। काम आने वाले ज़माने में मुकम्मल हुआ हो। 2 साल बाद आपकी उम्र 16 साल हो चुकी होगी। हो चुकी होगी, तो ये मुस्तकबिल ना तमाम की मिसाल है। तो इसके बाद हमारा जो टॉपिक है ज़माना वो यहीं पर ख़त्म होता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। आइए प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है सनाए बदाए। सनाए बदाए। अब सनाए बदाए किसको कहते हैं उसको समझ लेंगे। कलाम के लफ्ज़ी और मानवी खूबियाँ बयान करने वाला लफ्ज़ बदी कहलाता है। क्या कहलाता है? बदी कहलाता है। और कलाम में हुस्न व लताफ़त और मज़ीद मानी पैदा करने के फ़न को सनत कहते हैं। क्या कहते हैं? सनत। अब यहाँ पर सनत की बहुत सारी किस्में दी हुई है, 9 किस्में हैं। हम एक एक सनत के बारे में तफसील से मालूमात हासिल करेंगे। सनत कौन कौन सी? पहली सनत सनत तशबीह, तशबीह है पहली सनत, सनत तशबीह। दूसरी इस्तिआरा, तीसरी तज़ाद, चौथी तलमी, 5वीं मुबालगा, 6ठी मुराअतुन नज़ीर, 7वीं तजनीस ताम, 8वीं तजनीस मुहर्रफ और 9वीं तजनीस नाकिस व ज़ाइद। ये 9 सनतों के बारे में हम जो है मुकम्मल से एक के बाद एक तफसील से मालूमात हासिल करेंगे। तो हमारे पहली सनत अज़ीज़ व तलबा है सनत तशबीह। सनत तशबीह। अब वो किसे कहते हैं? जब शायर अपने शेर में किसी शय को, किसी चीज़ को दूसरी चीज़ के जैसा कहे, किसी चीज़ को दूसरी चीज़ के जैसा कहे तो उसे सनत तशबीह कहते हैं। क्या कहते हैं? सनत तशबीह। मिसाल के ज़रिए समझेंगे। यहाँ पर एक शेर लिखा हुआ है, नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। पंखड़ी एक गुलाब की सी है। जो नाज की है उसका लब कैसे, लब के लिए क्या इस्तेमाल किया गया है? गुलाब की सी। कैसी है उसकी नाज, लब कैसे है? गुलाब की पंखड़ी के जैसे है। लब कैसे है? गुलाब की पंखड़ी। तो एक चीज़ को दूसरी चीज़ के जैसा इस शेर के अंदर शायर ने कहा है, इसलिए इस शेर को सनत तशबीह कहेंगे। क्या कहेंगे? सनत तशबीह। अब उसके बाद आदि तुलबा तलबात, तशबीह के 4 अज्जा है। कितने अज्जा है? सनत तशबीह के 4 अज्जा है। सबसे पहले मुशब्बा, मुशब्बा बा, वजह तशबीह और हरफ तशबीह। ये 4 सनत तशबीह के अज्जा है। उसको समझेंगे। मुशब्बा किसे कहते हैं? जिस चीज़ को तशबीह दी जाए, जिस चीज़ को तशबीह दी जाए। यहाँ पर लब को तशबीह दी गई है, लब को तशबीह दी गई है, इसलिए लब जो है वो मुशब्बा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मुशब्बा। मुशब्बा बा, जिस चीज़ से तशबीह दी जाए। यहाँ पर गुलाब की पंखड़ी से तशबीह दी गई है, इसलिए गुलाब की पंखड़ी मुशब्बा बा कहलाएगी। वजह तशबीह, जिस वजह से तशबीह दी जाए। कौन सी वजह है? वजह है वो नाजुकी है। क्या है? नाजुकी। हाँ, नाजुकी की वजह से तशबीह दी गई है, तो वजह तशबीह क्या रहेंगी? नाजुकी रहेंगी। हर्फ तशबीह, हर्फ तशबीह, तशबीह ज़ाहिर करने वाला हर्फ। कीसी, कीसी जो है, कीसी, ये हर्फ तशबीह है। ये क्या है?
हर्फ तशबीह है। तो अजीज़ तलबा हमने सनत तशबीह के बारे में मालूमात हासिल करी, उसके 4 अज्जा के बारे में मालूमात हासिल करी और उसके लिए कौन सा शेर है उस शेर को भी हमने यहाँ पर उसकी भी तैयारी की है। तो बढ़ते अजीज़ तलबा अगली सनत की तरफ। आइए प्यारे बच्चों बढ़ते हमारे अगली किस्म की तरफ, सनत इस्तिआरा। दूसरी किस्म कौन सी है? सनत इस्तिआरा। जब शायर अपने शेर में एक चीज़ को दूसरी चीज़ के जैसा ना कहते हुए बराह रास्त तो वही चीज़ कहता है। तशबीह के अंदर जो है एक चीज़ को दूसरी चीज़ के जैसा शायर कहता था, यहाँ पर जो है एक चीज़ को दूसरी चीज़ के जैसा ना कहते हुए बराह रास्त वही चीज़ कहे तो उसे क्या कहेंगे? सनत इस्तिआरा। उसकी मिसाल समझेंगे। किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, रन एक तरफ चर के कहन काँप रहा है। ये एक शेर है। किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, रन एक तरफ चर के कहन काँप रहा है। हाँ, तो इस तलबत यहाँ पर जो है दिलेर मुजाहिद, दिलेर जंग के अंदर जो मुजाहिद है, दिलेर मुजाहिद, उसको शेर कहा गया है। क्या कहा गया है? शेर कहा गया है। दिलेर मुजाहिद को शेर के जैसा नहीं बल्कि डायरेक्ट जो है बराह रास्त शेर कहा गया है। इसलिए इस मिसरे के अंदर, इस शेर के अंदर सनत इस्तिआरा इस्तेमाल किया गया है। कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है? सनत इस्तिआरा। अब इस्तिआरा की भी अज्जा है। 3 अज्जा है। सबसे पहले मुस्तारला, मुस्तार मुँह तरफ़ैन इशारा, जिसके लिए इस्तिआरा हो, जिसके लिए यहाँ पर दिलेर मुजाहिद के लिए इस्तिआरा इस्तेमाल किया गया है। दिलेर मुजाहिद यहाँ पर छुपा हुआ है, मख्फी तौर पर दिलेर मुजाहिद के लिए शेर कहा गया है। तो मुस्तारला क्या कहलाएंगे इसमें? दिलेर मुजाहिद। और मुस्तार मुँह इस्तिआरे को बतौर उधार लिया गया शेर में, इस्तिआरे को बतौर उधार लिया। यहाँ पर शेर जो है, शेर यहाँ पर जो है वो मुस्तार मुँह है, शेर को उधार लिया गया है दिलेर मुजाहिद के लिए। और तरफ़ैन इशारा, शेर और दिलेर मुजाहिद मिलकर जो बनेगा वो दोनों मिलकर तरफ़ैन इशारा होगा। तो प्यारे बच्चों बढ़ते अगली किस्म की तरफ, सनत तज़ाद। तो आइए प्यारे बच्चों बढ़ते अगली किस्म की तरफ। हमारी अगली किस्म है सनत नंबर 3, सनत तज़ाद। इसके अंदर ही जवाब छुपा हुआ है। तज़ाद का मतलब होता है ज़िद। क्या होता है? ज़िद। जब शायर अपने शेर में 2 ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे जो एक दूसरे की ज़िद हो, क्या हो? ज़िद हो, उसे क्या कहेंगे? सनत तज़ाद कहेंगे। क्या कहेंगे? सनत तज़ाद। शेर देखेंगे, सॉरी यहाँ पर मौत है। ये मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। तो यहाँ पर रात और यहाँ पर दिन, दिन और रात, ये एक दूसरे की ज़िद अल्फाज है। क्या है? ज़िद अल्फाज है। इसलिए इस शेर को क्या कहेंगे? सनत तज़ाद वाला शेर कहेंगे। अगली किस्म है सनत तलमी। क्या है? जब शायर अपने शेर में कोई तारीख़ी वाक़या बयान करे, कोई तारीख़ी वाक़या या कोई कुरानी आयत का ज़िक्र करे, कुरानी आयत का ज़िक्र करे तो उसे सनत तलमी कहेंगे। मिसाल देखेंगे। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महव तमाशा ए लबे बाम अभी। हाँ, इस शेर में जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े को बयान किया गया है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने जब आग में डाला तो उस वाक़े को इस शेर के अंदर बयान किया गया है। इसलिए शेर में सनत तलमी इस्तेमाल की गई है। कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है? सनत तलमी। तो प्यारे बच्चों बढ़ते हमारी अगली सनत की तरफ, सनत नंबर 6। आइए प्यारे बच्चों बढ़ते अगली किस्म की तरफ, मुरातुन नज़ीर। हम मुरातुन नज़ीर किसे कहते हैं? जब शायर शेर में किसी एक लफ्ज़ की रियायत से, एक लफ्ज़ की मदद से, रियायत से उसके मुतरादिफ यानी हम मानी अल्फाज इस्तेमाल करता है, उसे मुरातुन नज़ीर कहते हैं। मसलन पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। तो पत्ता पत्ता बूटा बूटा, तो इसको जो इस्तेमाल किया गया है कि एक ही हर्फ की रियायत से उसके मुतरादिफ अल्फाज इस्तेमाल किए गए इस शेर के अंदर। इसलिए इस शेर में जो है मुरातुन नज़ीर सनत इस्तेमाल की गई है। अगली किस्म अज़ीज़ सनत मुबालगा। सनत मुबालगा, जब शायर अपने शेर में किसी चीज़ को
बहुत बढ़ा चढ़ाकर बयान करे। कैसे बयान करे? बहुत बढ़ा चढ़ाकर बयान करे तो उसे क्या कहेंगे हम? सनते मुबालगा कहेंगे। क्या कहेंगे? सनते मुबालगा। उसकी मिसाल देखेंगे, यारो शबे फिराक में मैं रोया इस कदर। शबे फिराक कहते हैं जुदाई की रात को, जुदाई की रात को। यारो शबे फिराक में मैं रोया इस कदर, था चौथे आसमान पर पानी कमर कमर। तो बहुत ज़्यादा शायर ने इस शेर में मुबालगा आराई से काम लिया है, इसलिए इस शेर में सनते मुबालगा इस्तेमाल की गई है। तो प्यारे बच्चे बढ़ते हमारे अगली सनत की तरफ। सनते तजनीस ताम, तजनीस मुहर्रिफ, तजनीस नाकिस व ज़ायद। ये 3 सनत के बारे में हम जब स्टडी करेंगे, तैयारी करेंगे। तो ये प्यारे बच्चों बढ़ते हमारे अगली किस्म की तरफ। हम सनत के बारे में पढ़ रहे हैं और उसकी मुख्तलिफ़ किस्मों के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं, जिसमें 7वीं किस्म है तजनीस ताम। तजनीस ताम। अब तजनीस ताम किसे कहते हैं? जब शायर अपने शेर में 2 ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे जो लिखने और पढ़ने में एक जैसे लेकिन मानी उसके अलग हो। मानी कैसे हो? हाँ, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे जो लिखने में भी एक जैसा हो और पढ़ने में भी एक जैसा हो, कोई फ़र्क ना हो, लेकिन उसके मानी अलग हो, मानी जुदा हो। पहले हर्फ का मानी कुछ और होगा और दूसरे लफ्ज़ का मानी कुछ और होगा। उसे क्या कहेंगे? तजनीस ताम। यहाँ देखो, जान दी हुई उसी की थी, हक तो यूँ है कि हक अदा ना हुआ। यहाँ पर 2 हक इस्तेमाल किया गया है। एक हक का मतलब सच है। क्या है? एक हक का मतलब सच है और दूसरे हक का मतलब फ़र्ज़ से मुतालिक लिया गया है कि फ़र्ज़ हमसे पूरा ना हुआ। तो इसलिए इस शेर में तजनीस ताम सनत का इस्तेमाल किया गया है। 8वीं किस्म है तजनीस मुहर्रफ। जब शायर अपने शेर में 2 ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे जिसमें ज़ेर ज़बर का फ़र्क हो। क्या हो? ज़ेर ज़बर का फ़र्क हो और उन अल्फाज के मानी भी जुदा जुदा हो, अलग अलग हो, उसे क्या कहेंगे? तजनीस मुहर्रफ। करे मिस को गर मस तो वो कीमिया हो। देखिए, यहाँ मिस है और यहाँ मस है, यहाँ ज़ेर है, यहाँ ज़बर है। अगर खाक में हाथ डाले तो डाले तला हो, तला हो। यहाँ मिस का मतलब क्या होता है? तांबा। मिस का मतलब तांबा और यहाँ मस का मतलब क्या होता है? छूना। क्या होना है? क्या होता है? किसी चीज़ को टच करना, छूना। तो दोनों मिस और मस, यहाँ ज़ेर ज़बर का फ़र्क है, लफ्ज़ एक जैसे है लेकिन उसके मानी जुदा जुदा है, ज़ेर ज़बर का फ़र्क है, तो उसे क्या कहेंगे? तजनीस मुहर्रफ। आगे बढ़ते हैं अगली किस्म 9 नंबर जो है आखिरी सनत, तजनीस नाकिस व ज़ायद। नाकिस व ज़ायद। शायर शेर में 2 ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करे जिसमें सिर्फ एक हर्फ की कमी ज़्यादती हो। एक हर्फ की 2 लफ्ज़ ऐसे होंगे जिसमें एक हर्फ की कमी ज़्यादती होंगी। अब मिसाल देखेंगे, और ले आएंगे बाज़ार से घर टूट गया, टूट गया जामे जम से मेरा जामे सिफ़ाल अच्छा है। यहाँ जाम और जम अलीफ़ का फ़र्क है। जाम और जम, जाम में अलीफ़ है और जम में सिर्फ अलीफ़ नहीं है, एक हर्फ की कमी ज़्यादती है, इसलिए शेर में जो है तजनीस नाकिस व ज़ायद का इस्तेमाल हुआ है। तो प्यारे बच्चों बढ़ते हमारे अगले टॉपिक की तरफ, अमली कवायद, इसका अगला टॉपिक। तो आइए प्यारे बच्चों बढ़ते हमारे अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है अमली कवायद, इसका आखिरी टॉपिक, लास्ट टॉपिक, बहर वज़न, इल्म उरूस। यहाँ पर चंद चीज़ें उसको पहले समझिएगा। पहली है नस्र, वो इबारत जो सादा अंदाज में बयान की जाए, जिसको बहर और वज़न की कोई कैद नहीं हो, वो बहर और वज़न से आज़ाद हो, उसे क्या कहेंगे? नस्र कहेंगे। दूसरी है नज़्म, वो नस्र जो बहर की पाबंदियों के साथ बयान की जाए, बहर की पाबंदियों के साथ बयान की जाए, उसे क्या कहेंगे? नज़्म कहेंगे। इल्म उरूस, वो इल्म जिससे नज़्म के कवायद मालूम हो, जैसे रदीफ़ है, काफ़िया है, यानी फ़ाइलीन है, तख्ती है, ये तमाम इल्म उरूस के अंदर आते हैं। चौथी है बहर, इल्म उरूस की सूती अरकान, आवाज़ के रुकनों को, आवाज़ के अरकान को की तरकीब को बहर कहते हैं। क्या कहते हैं? बहर कहते हैं। 5वां है वज़न, बहर के अरकान के मजमूए को वज़न कहते हैं। रदीफ़, काफ़िया जो आता है ना, उसमें क्या कहेंगे? वज़न।
अजीज़ बहुत अलबात, हम जब जो है ज़माने की किस्में पढ़ रहे थे उसमें एक चीज़ भूल गए थे कि मज़ारे किसे कहते हैं। मज़ारे किसे कहते हैं? फ़ेल की ऐसी शक्ल जिसमें ज़माने का पता ना चले कि काम माजी में हुआ है, हाल में हुआ है या मुस्तकबिल में हुआ है, ये पता ना चले, तो उसको क्या कहते हैं? मज़ारे कहते हैं। क्या कहते हैं? मिसाल के तौर पे बशीर के लिए लाजिम है कि वो हिम्मत ना हारे। इस जुमले में ज़माने का पता नहीं चल रहा है कि काम कौन से ज़माने में हुआ है, तो उसे क्या कहेंगे? मज़ारे कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, टॉपिक नंबर 3 अमली कवायद, ये हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। अभी आपके सामने हमारा जो अगला टॉपिक है, टॉपिक नंबर 4 उर्दू अदब के मुताल्लिक़ आम मालूमात। उर्दू अदब के मुताल्लिक़ आम मालूमात, इस टॉपिक के अंदर अभी आपके सामने स्क्रीन पर बहुत सारी चीज़ें दी जाएगी। स्क्रीन पर जैसे मुसन्निफ़ीन के नाम, उनके तखल्लुस और उनका मजमूआ कलाम, उन्होंने कौन सी किताबें लिखी है, शायर का नाम, उनका तखल्लुस और उन्होंने कौन सी किताबें लिखी है, और किस शायर को एवार्ड मिला है, नारे कौन कौन से है, कौन सा नारा किसने कहा है, ये तमाम चीज़ें भी स्क्रीन पर आपके सामने पेश की जाएंगी। तमाम बच्चे उस स्क्रीन पर दी हुई चीज़ को पॉज करके अच्छे से उसको पढ़ेंगे, उसको लिखेंगे और उन तमाम चीज़ों को याद करेंगे। क्या करेंगे? याद करेंगे। तो अजीज़ बहुत अलबात, हमारे टॉपिक नंबर 4 है, वो आपके सामने स्क्रीन की शक्ल में पेश किया जाएगा। स्क्रीन की शक्ल में पेश किया जाएगा। वो तमाम स्क्रीन पर दी हुई मालूमात को हमको याद करना है, उसको समझना है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई है उस पर गौर व खौस करना है। क्या करना है? गौर व खौस करना है। उसके बाद अजीज़ बहुत अलबात, टॉपिक नंबर 3 अमली कवायद और टॉपिक नंबर 4 उर्दू अदब के मुतालिक आम मालूमात, इन दोनों टॉपिक पर जो सवालात पूछे जाएंगे, किस तरह सवालात इम्तिहान में पूछे जाते हैं, उन तमाम सवालात की एक वीडियो आपकी खिदमत में पेश की जाएगी और वो मुकम्मल वीडियो सिर्फ सवाल और जवाब की शक्ल में होंगी। कैसे होंगी? सवाल और जवाब की शक्ल में होंगी। तो भी आपके सामने स्क्रीन पर बहुत सारी मालूमात दी जाएगी, उसको पढ़ना है। तो अजीज़ सुलमत अलबात, हमारा जो टॉपिक, हमारा सब्जेक्ट है, मजमून है उर्दू, उसकी तमाम चीज़ें हमने जो पढ़ी है, उसकी तैयारी की है। तो हमारा मजमून उर्दू जो है अल्हम्दुलिल्लाह यहीं पर ख़त्म होता है, यहीं पर ख़त्म होता है। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी अमली कवायद के मुताल्लिक़ मुकम्मल सवालात लेकर। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।